वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन ने इसके अंदर मान रखा जो अपन को दे रखा था इसने कि 20√3 बराबर एच था, तो 20 इंटू √3 का मान अपन रख दिया 1.732। तो एच का मान कितना गया 34.640। 20 को जब अपन ने 1.732 से गुणा किया तो कितना आ गया 34.640। तो एच बराबर कितना आ गया 34.64। अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया है। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 17 कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोणों के मध्य की दूरी 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज तो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन को दे रखा है दो जहाज मान लिया अपन ने कि एक तो कौन सा है सी है और एक कौन सा है डी है। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या मान रखी है अपन ने यहाँ पे वाई मान रखी है और नीचे का एक तरह से पानी है। तो ये ए बी क्या है अपना एक लाइट हाउस है जिसमें जो सी जहाज़ है उससे दूरी ऊंचाई कौन कितने डिग्री का बना रहा है 45 डिग्री का, और जो डी है उससे कितना बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पे जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी बोल दिया यहाँ पे अपने पास 60 मीटर है। कितनी है 60 मीटर है। जैसे सैनिक सरहद पर खड़े होते हैं ऊपर से निगरानी रखते हैं वैसे ही ये समुद्र है। समुद्र के ऊपर एक अपन को लाइट हाउस बना रखा है। ए पे कोई व्यक्ति खड़ा है और दोनों जहाज़ों को देख रहा है। अपन से ये कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या होगी, दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या होगी। तो अपन ने क्या मान रखी है उसको वाई मान रखी है। माना जहाज़ों के मध्य की दूरी सी डी बराबर क्या मान रखा है अपन ने यहाँ पे वाई मान रखा है। त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लिया अपन ने त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा लंब बटे आधार tan थीटा लंब बटे आधार tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 60 बटे बी सी का मान कितना आ गया अपने पास x आ गया। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 60। समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर निकाल दूसरा tan थीटा लंब बटे आधार tan 30 आएगा। कितना आएगा इस पास 30 ए बी बटे बी डी ए बी बटे बी डी आ गया। तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 1/√3 ए बी का मान 60, ए बी कितना आ गया यहाँ पे 60 और नीचे कितना आएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर 60√3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से का मान रखने पर तो रखा अपन ने कि x प्लस वाई बराबर 60√3 है। x का मान निकाल चुके अपन कितना आ चुका है यहाँ पे 60 प्लस वाई बराबर 60√3। पक्षांतरण करा y बराबर 60√3 माइनस के 60 y बराबर 60 को मान निकाल तो कितना आ गया √3 माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखा y बराबर 60 √3 का मान 1.732 माइनस 1। y बराबर गुणा किया यहाँ पे कितना आ गया 60 1.732 में से क्या माइनस किया अपन ने 1 तो कितना आ गया 0.732। 1 से कट गया और आगे की संख्या ऐसे जैसे आ गई। गुणा किया तो कितना आ गया y बराबर 43.920 आ गया। सीधे सीधे आंसर कितना आ गया y बराबर 43.9 मीटर। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी 43.92 मीटर है। 92 की दूरी पर है। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर 18 कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे स्तंभ की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अपन को दे रखा है क्या एक लड़का है, सामने क्या है भवन है, ए से लेके ई तक का क्या है अपने पास भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी बोल रखी अपन को 30 मीटर है। कितनी है 30 मीटर है। जो लड़का है लड़की की ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी है 1.5 मीटर है। ये भवन की ओर सकता है कितना चलता है वाई चलता है और 30 डिग्री से कोण कितने डिग्री का होता है यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाता है। क्योंकि कोण जो बनता है हमेशा कहाँ बनता है आंखों के ऊपर बनता है। अब अपने पास जो भी कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये जो बी और ई है ये लंबाई एक्स्ट्रा हो रही है। कोई त्रिभुज कहाँ बन रहा है अपने पास ए बी सी और डी वाला बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे 30 में से क्या माइनस करेंगे अपन 30 में से क्या घटाएंगे अपन 1.5 को घटाएंगे। 30 में से क्या घटाएंगे अपन लड़के की ऊंचाई घटाएंगे। तो अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पे 28.5 आएगा। फिर अपन से कह रहा है यहाँ पर क्या निकालने के लिए कह रहा है ये कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। कि अपन को ये निकालना है कि सी से डी से सी तक की दूरी कितनी चली, मतलब वाई का मान निकालना है अपन को। ए बी की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई माइनस लड़के की ऊंचाई। अपन को ये निकालना है ए बी की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी थी 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, तो कितनी हो गई 28.5 मीटर हो गई। लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी हो गई सी डी बराबर क्या मान रखी अपन ने वाई। सी से लेकर डी तक की दूरी क्या मान रखी अपन ने वाई। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा लंब बटे आधार। पहले कौन सा लिया अपन ने यहाँ पर ए बी सी, फिर दूसरा कौन सा लिया अपन ने ए बी डी लिया। तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे tan 60 ए बी बटा बी सी
ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी कितना है अपने पास 28.5, बी सी कितना हो गया अपने पास एक्स का मान निकाल दो कितना आ गया 28.5 √3, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर निकाला अपन ने tan 30 ए बी बटा बी डी, tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान कितना आ गया 28.5, बी डी कितना है x प्लस वाई, बी से लेके डी तक कितना हो गया x प्लस वाई हो गया। फिर निकाला अपन ने यहाँ पे x प्लस वाई को 1 से गुणा किया तो x प्लस वाई यहाँ पे कितना आएगा 28.5 इंटू √3 आ गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर कि x प्लस वाई बराबर 28.5 √2, समीकरण नंबर 2 है, मान रखा अपन ने x का 28.5 √3 प्लस वाई बराबर 28.5 √3। यहाँ पे क्या किया अपन ने इसका पक्षांतरण करा, y बराबर 28.5 √3 माइनस के प्लस का था, इधर जाएगा तो आएगा माइनस का 28.5 बटे √3 आ गया। एलसीएम लिया, y बराबर कितना आ गया √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 3, 28.5 इंटू 3 माइनस के 28.5, तो y बराबर कितना आ गया 28.5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 85.5 माइनस के 28.5 √3 आ गया। 28.5 में से अपन ने 85.5 में से अपन ने 28.5 को घटाया माइनस किया, कितना आ गया अपने पास 57 बटे √3 आ गया। अब नीचे कभी भी रूट का मान नहीं रहता, अपन क्या करते हैं इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करते हैं, कितना आएगा अपने पास y बराबर 57 √3 इंटू √3 अपॉन √3, कितना आएगा 57 √3 इंटू √3 कितना आ गया 3 आ गया। 3 से अपन ने 57 काटा, 3 एकम 3 नाम 27, तो y का मान कितना आ गया 19 √3 आ गया। कि भवन की ओर जो लड़का चल के चाह रहा है वो कितना आ गया 19 √3 मीटर, अपना क्या है यहाँ पे ये आंसर आ गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 19, ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन से बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन कि अपने पास ए बी क्या है, एक भवन है, भवन के सामने क्या एक मोबाइल टावर लग रहा है, उसकी ऊंचाई क्या बोलते हैं अपने पास ई सी है, ई से लेके सी तक ऊंचाई क्या बोल के अपन को एच बोल रखी है, कैपिटल एच। वही क्वेश्चन पहले भी आया था ये कि जो ऊपर देखता है उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, जब नीचे देखता है इसके पाद को अवनमन कोण कितने डिग्री का बनता है यहाँ पे 45 डिग्री का, अगर ये 45 का है तो ये 45 का अवनमन कोण। फिर अपन अगर ये 7 है तो ये भी 7, आमने सामने की बजाय आयत आमने सामने की बजाय क्या होती है समान होती है, ये भी x आमने सामने की बजाय क्या हो गया अपने x मान लिया, इसको क्या मान लिया अपन ने ई से डी की ऊंचाई को क्या मान लिया अपन ने h मान लिया, टोटल ऊंचाई हो जाएगी अपने पास मीनार की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर h प्लस 7 हो जाएगी, ये ऊंचाई अपने पास टावर की ऊंचाई h बराबर h प्लस 7 हो जाएगी। निकाला अपन ने, माना टावर की ऊंचाई h बराबर h प्लस 7। फिर वही त्रिभुज ए बी सी में और ए डी ई में दो त्रिभुज लिए अपन ने। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, ए डी ई में tan थीटा लंब बटे आधार आ गया। लगाया अपन ने tan 45 का मान 45 दे रखा है, tan 45 का मान ए बी बटा बी सी लंब बटे आधार, मान रखा अपन ने, एक लंब का मान 7 है, आधार का मान x है, एक tan 45 का मान 1 होता है सारणी में से 7 बटे x को इधर भेजा, x का मान कितना है अपने पास 7, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर निकाला tan 45 लंब बटे आधार, tan थीटा 60 का मान, tan थीटा का कितना हो गया 60 डिग्री, लंब का मान ई डी बटा ए डी, लंब का मान ई डी बटा ए डी, ई डी बटा ए डी हो गया। तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे h अपॉन x हो गया, बस गुणन करा x को इधर भेजा तो √3x बराबर h हो गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आएगा अपने पास पे √3x बराबर h, x की जगह रख दिया अपन ने 7, तो √3 इंटू 7 बराबर h, h बराबर 7 √3, h बराबर कितना आ गया 60 √3। निकाला अपन ने टावर की ऊंचाई h बराबर h प्लस 7, h कैपिटल H बराबर स्मॉल h का मान 7 √3 प्लस के 7 हो गया, 7 अपन ने कॉमन निकाला तो कितना आ गया 7 √3 प्लस 1। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 7 √3 प्लस 1। यहीं पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना पास 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन से कह रहा है मध्य की दूरी कितनी है, दोनों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अपन को एक क्या दे रखा है, पर्वत दे रखा है, पूर्व के उस बिंदु उन्नयन कोण 45 व 30 डिग्री है, दो बिंदु है सी और डी, ये भी क्या हमारे पास पर्वत है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो अपन से बोल रहा है पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना अपन को, एच निकालना है। अवनमन कोण बनने वाले कोण कहाँ पर है, ऊपर बनते हैं। अगर ये 45 है, पूरा का पूरा 45 है, तो नीचे भी कितना आएगा अपने पास 45। एकांतर कोण, कोण क्या होता है आपस में बराबर हो गए।
फिर ये 30 है तो अंदर वाला भी कितना हो गया 30 का, दूरी कितनी हो गई 1 किलोमीटर। इसको क्या मान लिया अपन ने सी से बी से सी कितनी मान लिया अपन ने x, तो कितनी हो गई x प्लस 1 हो गई। निकाला अपन ने, माना पर्वत की ऊंचाई ए बी बराबर h, ए बी बराबर कितनी हो गई अपने पास h हो गई। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में, ए डी ई में, ए बी डी में आएगा, ए बी डी में आएगा। tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार आएगा। tan 45 का मान